अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़सी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको देख के पता ही चल गया होगा कि हम ओपन आई एजेंट एसजी के जो कि एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है, हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस फ़्लो में चलेंगे और किस तरह हम चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे। और मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन करने में कुछ लेवल्स भी रखे हैं, मैं उन सब की भी नॉलेज दूंगा आपको। ये कोर्स बेसिकली सबके लिए है, मतलब जो अगर कोई बिगिनर लेवल पर है और उसको ओपन एजेंट एसडीके के बारे में कुछ नहीं पता, उसको एजेंट के बारे में नहीं पता, एलएलएम के बारे में भी नहीं पता कि सारी चीज़ें क्या हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इंशाल्लाह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आई होप सो आप लोग इस कोर्स के आखिर तक मेरा साथ देंगे। तो बगैर किसी देरी के हम आगे चलते हैं। ये कुछ प्री रेक्विजिट्स है। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए। तो हम एजेंट एसडीके को पाइथन में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर किसी को पाइथन लैंग्वेज ही नहीं आती तो जाहिर सी बात है वो इस कोर्स में फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे भी आती है ना, भले आपको एडवांस नहीं आती, आपको बहुत अच्छी पाइथन नहीं आती, लेकिन आपको इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, आपको कॉन्सेप्ट्स है चीज़ों के, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता है, आपको फंक्शंस पता है, आपको क्लासेस के थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको ऊप्स की नॉलेज है, तो तब भी आप सर्वाइव कर लेंगे। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ आपकी लर्निंग पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। अब जैसे कि आप ये समझ लें कि अगर हमें अगर ABCD ही नहीं आती होगी तो हम आगे पैराग्राफ और एसेस कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो एजेंटिक फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एजेंट एसडीके, इसको आप पैराग्राफ और ऐसे समझ लें और पाइथन को हम ABCD समझते हैं। तो हमें अगर वो चीज़ें नहीं आती होगी, हमें ABCD नहीं आती होगी, तो हम एजेंटिक फ्रेमवर्क में कैसे काम करेंगे। तो पाइथन का भी यही है, यहाँ पर भी यही है कि पाइथन अगर आपको नहीं आती होगी तो हम आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पाइथन इंटरमीडिएट लेवल पर है, आपको आती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं आती, तब भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है, अगर आप मेरे साथ इस कोर्स के आखिर तक रहते हैं तो आपकी पाइथन इस कोर्स के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी पाइथन एजेंट एसडीके पढ़ने से पहले काफ़ी डिफरेंट थी, मतलब मुझे आती थी, इंटरमीडिएट लेवल पे आती थी, और अभी एसडीके पढ़ने के बाद मेरी पाइथन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मेरे क्लियर हुए और मुझे एक अच्छा और बेटर वे मिला है कोड को लिखने का। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ इस कोर्स के आखिर तक रहते हैं तो आपसे भी ये उम्मीद है कि आपकी पाइथन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको पाइथन आती नहीं है तो फिर इस कोर्स को स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है, पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे पायरेंटिक का जिक्र किया है, पायरेंटिक डेटा क्लासेस, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, मतलब ज़ाहिर सी बात है, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि पायरेंटिक और डेटा क्लास हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो इसमें यहाँ पर भी उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह जब ये टॉपिक आएगा, जब जहाँ पर पेरेंटिंग वगैरह यूज़ हो रहे होंगे, हम इंशाल्लाह वहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करके पढ़ लेंगे। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पेरेंटिंग नहीं आती तो मैं आगे कैसे सर्वाइव करूँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है टाइप एनोटेशंस। टाइप एनोटेशंस एसडीके में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। टाइप एनोटेशंस की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। किसी को अगर नहीं पता टाइप एनोटेशंस क्या होती है, अगर हम किसी वेरिएबल या पे किसी भी फंक्शन की हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि इंट है, str है, या फिर हम कोई कस्टम टाइप डिफ़ाइन करते हैं, तो वो टाइप एनोटेशंस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जिक्र भी किया है कि टाइपिंग मॉड्यूल होता है, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, लिस्ट हो गया, ऑप्शनल हो गया। ये सारी नॉलेज अगर आपको नहीं भी है तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें आपको कोई टाइम भी नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ये भी मैं साथ साथ कवर करा लूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। हम आगे चलते हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। मैंने इस कोर्स को 3 लेवल पे डिज़ाइन किया है। अब मैंने 3 लेवल पे क्यों डिज़ाइन किया है
और ये 3 लेवल्स क्या है ये हम अभी आगे देखते हैं। मैं आपको ओवरव्यू अभी यहाँ बता देता हूँ कि लेवल 1 में हम बेसिकली थ्योरी पढ़ेंगे, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम कोड भी करेंगे। थ्योरी प्लस कोड होगा, ठीक है। लेवल 1 जो हमारी ओपन एजेंट एसडीके की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे जो प्रिमिटिव्स है इंशाल्लाह हम वो वाले कोड ज़रूर करेंगे लेवल 1 में, और उसके साथ साथ हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होगा, इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स मैं यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा और आप लोग देखते रहेगा। दूसरी चीज़ है लेवल 2। लेवल 2 में हम उसी कोड को एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में मतलब हम एक एक चीज़ देखेंगे कि भाई कोड के अंदर जैसे कोई क्लास डिफाइन है तो उसमें कितने पैरामीटर, कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने मेथड्स हैं, और फिर हम उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे फर्दर। लेवल 3 जो है ना, ये आपकी लर्निंग बहुत अच्छी कर देगा। अगर आप लेवल 3 तक मेरे साथ रहते हैं तो लेवल 3 में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एजेंट एसडीके को कैसे अंदर डिज़ाइन किया गया है, कैसे उसका फ़्लो चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया तीनों लेवल का। हम आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई मैंने इसको 3 लेवल पे डिज़ाइन क्यों किया। इसको 3 लेवल पे डिज़ाइन करने की वजह ये थी कि मैं आपको उसको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि यहाँ पर एसडीके के अंदर ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट टॉपिक मुश्किल से एक आधा नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो टॉपिक्स है वो दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। और जब हम एडवांस पे पढ़े होंगे, एडवांस का मतलब हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे और क्लासेस वगैरह कोड पढ़े होंगे, तब तो बहुत ज़्यादा ही आपको लिंक चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि आपका एक टॉपिक ए है, वो टॉपिक बी से लिंक्ड है, तो उसका मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं टॉपिक ए को 0 से स्टार्ट करूं और बिल्कुल एडवांस तक हम वहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। मतलब हम टॉपिक ए है वो ए से जेड तक पूरा बेसिक से एडवांस सीख ले एक ही क्लास में या फिर 2 क्लास, वो डिपेंड नहीं करता। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया बिल्कुल एंड तक पढ़ लिया एडवांस तक, ठीक है। मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि उस टॉपिक में बहुत सी चीज़ें दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होंगी। अब जब वो लिंक्ड होगी तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहेगी। इसी वजह से मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 लेवल में डिज़ाइन कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, थ्योरेटिकल और उनके बेसिक कोड के साथ पूरे कवर करा दूँ, सही है। तो लेवल 1 में हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, जब हम आगे चीज़ें पढ़ होंगे लेवल 2, लेवल 3 में, तो वहाँ पर आपको पहले से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपको पहले से चीज़ें आती होंगी कि भाई हाँ, अगर यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये इसका मुझे कॉन्सेप्ट है, ये इसका मकसद क्या है और ये चीज़ करती क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 लेवल में डिज़ाइन किया है। लेवल 1 का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं ऊपर बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी लेवल 1 में हम कॉन्सेप्चुअल और बेसिक कोड जो है जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं इस पर कोशिश ये करूँगा कि मैं इसमें ना तकरीबन सारे टॉपिक्स के ही कॉन्सेप्ट दे दूँ लेवल 1 में ही, और ये बिल्कुल फ्री है, ये मैं पहले भी मेंशन किया था। हम आते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 पेड होगा, ठीक है। इसकी फीस कितनी होगी ये मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में या फिर मैं कम्युनिटी में मेंशन कर दूंगा, अनाउंस कर दूंगा बाद में। और इंशाल्लाह मैं इसकी रीज़नेबल फ़ीस रखूँगा, इसमें ना बहुत ज़्यादा रखूँगा ना बहुत कम रखूँगा, जो हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सके। तो लेवल 2 में हम करेंगे क्या, लेवल 2 में हम जो हमने लेवल 1 में पढ़ा उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। हमने लेवल 1 में बेसिक कोड पढ़ा होगा, उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई अगर क्लास है, उस क्लास लेवल 1 में हमने उस क्लास की मेन चीज़ें पढ़ी होंगी। अब लेवल 2 में हम उस क्लास के सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कितने पैरामीटर्स, अगर कोई क्लास है तो उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने मेथड्स हैं, किसका क्या काम है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस मेथड से क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लेवल 2 में देखेंगे, सही है। लेवल 2 का फ़ायदा ये है, अगर कोई लेवल 1 और लेवल 2 पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लास लेके छोड़ दे। देखें, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। मैंने ये जो एसडीके पढ़ा है, इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है।
मैंने हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स में काम किया है। मतलब प्रैक्टिस के बाद जब मैं सीख रहा था ना चीज़ों को, तो मैंने 100 ऑफ फाइल्स में काम किया है। मैंने इतनी फाइल्स बनाई है और सब में मैंने एक नई नई चीज़ सीखी है। ठीक है, मैं ये किसी कोई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, ये मैं लर्निंग के बारे में बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सही है। तो लेवल 2 से आपको ये फ़ायदा होगा, अगर लेवल 1 लेवल 2 आपने बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ गुजारा और हमने अच्छे से पढ़ा इसको, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने किसी भी आंसर पे। कोई क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली बता दोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता होगा कि भाई इसको हमने कैसे यूज़ किया था और उसका क्या बिहेवियर था, तो हम आराम से उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लेवल 3 की तरफ। लेवल 3 में हम ओपनएआई एंड एसडीके को इंटरनल ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल ही पढ़ेंगे से हम इसका इंटरनल फ़्लो देखेंगे कि भाई जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो फ़्लो, बैकएंड में फ़्लो क्या चल रहा होता है, पहले कौन सी चीज़ें हो रही थी, बाद में कौन सी हो रही होती है, और फिर हम तक जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, वो कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस लेवल 3 में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो लेवल 3 है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पाइथन होगी इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब इंटरनल कोड देख रहे होंगे एसडीके का, तो एसडीके का जो कोड है वो उसमें ना काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, तकरीबन बेस्ट प्रैक्टिसेस सारी यूज़ हुई है कि अच्छे से अच्छा कोड कैसा लिखा हुआ होता है वो आपके सामने होगा। जब आप उसको पढ़ रहे होंगे, हम उसको समझ रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि भाई हम अगर कोई बड़े स्केल पे अगर हम ऐसी कोई फ्रेमवर्क वगैरह बनाते हैं या कोड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं और लॉग्स वगैरह कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे जब, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पर भी। जब मैंने चीज़ों को अंदर से पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है और आप उसका आंसर देते हैं तो आप अपने आंसर में कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि एक बंदे ने कुछ सवाल किया। ठीक है, आपका टेस्ट हो रहा है इसका ओपनएआई एंड एसडीके का। उस बंदे ने आपसे एक सवाल किया और उस सवाल में उसने कुछ पूछा, जो वो पूछने वाली चीज़ थी उसने ये पूछ लिया कि भाई तुम ये बताओ। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसने ये सवाल कर लिया कि भाई तुम ये बताओ कि अगर एलएलएम कह दे एजेंट से कि भाई हैंड ऑफ भी करो और टूल कॉल भी करो। ठीक है, अगर ये वाला केस बन जाए, मतलब एक ही बारी में कह दे, एक ही टर्न में कह दे कि भाई ये दोनों तुम एक साथ करो, तो फिर क्या होगा। अब इसका आंसर वो दे पाएगा जिसने ये केस बना के देखा हो। ठीक है, मतलब एक तरीका तो ये है कि आप सारे पॉसिबल वेज़ आप बना लें। ठीक है, अपने पास सारे पॉसिबल वेज़ की प्रैक्टिस कर लें और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा वे ये है कि आपने इंटरनली चीज़ों को पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि भाई जब मेरा फ़्लो स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, अगर टूल कॉल का एलएलएम कहता है तो क्या हो रहा है, हैंड्स ऑफ का कहता है तो क्या हो रहा है, ये चीज़ कहाँ पे हैंडल हुई हुई है। तो जब आपको ये सारा स्ट्रक्चर पता होगा, आपके दिमाग में होगा, तो आप खुद ही आंसर दे सकते हो, भले आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं की हो। प्रैक्टिस से मुराद आपने कभी ये चेक ही नहीं किया होगा भाई अगर मैं हैंड ऑफ और टूल कॉल दोनों साथ कर लूँ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर पता होगा। वो आंसर इसलिए पता होगा क्योंकि आपके जहन में सारी चीज़ें होंगी कि बैकएंड में कैसे चीज़ें हैंडल की गई है पहले और उसका फ़्लो क्या है। होपफुली मैं आपको ये बात समझा पाया हूँगा। तो ये है लेवल 3 का फ़ायदा। लेवल 3 में आप अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट भी होते हो। अगर कोई सामने वाला कोई गलत बात कह रहा है कि एचडी के बारे में कुछ और कह रहा है, लेकिन आपने उसको अंदर से पढ़ा है और आप जानते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें गुजरेंगे तो आपको ना इन चीज़ों के बारे में समझ आएगा। सही है, तो लेवल 3 बहुत ज़रूरी है। लेवल 3 में हम काफ़ी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मुझे शायद पहले बता देनी चाहिए थी, वो ये कि हम इस कोर्स को जो पढ़ रहे हैं ना,
वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भाई हम जस्ट इस कोर्स को पढ़ लेंगे, हमें ओपन एआई एन एस डी के आ जाएगा और फिर हम ओपन एआई एन एस डी को यूज़ करते हुए कुछ ऐप्स वगैरह बना लेंगे या कोई क्या नाम है कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, इतने इतने के लिए नहीं पढ़ रहे हम, सही है। हम इस एस डी के को पढ़ रहे हैं कि हमारी कोडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है, हमें एजेंटिक फ्रेमवर्क के बारे में पता चले, हमें चीज़ें सीखने को मिले। हम ऐप्स तो बना रहे हो, ठीक है, साथ साथ हमें वो जो मैंने प्रोडक्ट वाली बात करी वो तो होंगे, लेकिन आपका जो लेवल है, आपका जो मतलब माइंड सेट का लेवल है, आपकी जो थिंकिंग है अबाउट कोडिंग, वो आपकी इन्हेंस हो, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो। क्योंकि जब हम लेवल 3 पे आएंगे, लेवल 3 में हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके ना ये थिंकिंग लेवल आपका काफ़ी बढ़ जाएगा कोड से रिलेटेड, ठीक है। आपको आपको ख्वाबों में भी चीज़ें आ रही होंगी कि हाँ यार अगर मैं इसको ऐसे कर लेता, ये कर लेता। ये होता है, ये नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी बड़े लेवल पे पहुँचें, मतलब आप इसको पढ़ के ओपन एआई का पार्ट बने, ठीक है। क्योंकि ओपन एआई हमें पता है कि जो एआई है वो अभी दुनिया में राज कर रहा है, सही है। बहुत सारी चीज़ें एआई ने रिप्लेस कर दी है और ओपन एआई अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है, हमारे एआई के मामले में। एजेंटिक एआई हो गया, जनरेटिव एआई हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस कंपनी तक पहुँचे, उस कंपनी का पार्ट बने, ठीक है। तो ये सब होता कैसे, ये सब ऐसे ही होता है कि हम ये बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, हम ऐसे ऐसे अपनी थिंकिंग को इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम उस लेवल का सोचते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं हो जाता कि भाई मैं आज यहाँ पर हूँ, कल वहाँ हूँगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए चीज़ें समझनी पड़ती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ना पड़ता है, सही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप पहले एसडीके को पढ़ें अच्छे से, इसको समझें, इसके इंटरनल फ्लोज को जानें, ठीक है, कैसे चीज़ें हैंडल हुई होती है ये सब समझें। फिर आप गिटहब पे ओपन सोर्स है ना, आप कंट्रीब्यूटर बने पहले, सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूटर बने इस ओपन एआई एसडीके का। कंट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि आप ओपन एआई एसडीके में कोई नया फीचर अगर आपके दिमाग में आता है और आप उसका कोड लिख के ओपन एआई एसडीके वालों को कहते हैं कि भाई वहाँ पे गिटहब पे पीआर भेजते हैं, अपनी पीआर का मतलब पुल रिक्वेस्ट, और वहाँ पे आप उसको बताते हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए और उनको ये फीचर अच्छा लगता है या फिर उनको समझ में आती है ये बात कि हाँ आप सही कह रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपको जो कोड होगा वो मर्ज कर देंगे अपने किसके साथ, एसडीके के साथ। तो होगा ये कि जब आपका कोड इसके साथ मर्ज हो जाएगा ना, तो आप आप कंट्रीब्यूटर बन जाओगे ओपन एआई एसडीके का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूटर बने, फिर ऐसे कंट्रीब्यूट कर करके देखिए, कंट्रीब्यूशन के भी लेवल्स होते हैं। लेवल से मुराद ये लेवल ऑफिशियली डिफाइंड नहीं है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ। लेवल से मुराद के आपने छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है, कोई छोटा सा सिंटैक्स एरर था आपने सही करके दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। एक होती है कि आपने कोई नया प्रिमिटिव सोचा, ठीक है, आपने बिल्कुल एक नई चीज़ सोची और वो उसका कोड लिख के आपने ऐड करी, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ी चीज़ सोचें और वो कंट्रीब्यूट करें उसमें। तो हो सकता है कि अगर आप कंट्रीब्यूट करते रहे तो आप ओपन एआई की नज़रों में आएंगे, ठीक है। जब आप ओपन एआई की नज़रों में आएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई चांस मिल जाए, वो तो अल्लाह के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको इसलिए बताई कि मैंने आपको एक कोर्स का पर्पज़ बता दिया। मैंने जस्ट इसलिए नहीं हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमें जस्ट ओपन एआई एसडीके सीखना है, हमें इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी थी, मैंने ओपन एआई के जो डेवलपर्स हैं ना उनके कुछ क्या नाम है लेवल्स डिफाइंड है। लेवल से मुराद मैं आपको ना वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वेबसाइट है levels.fyi। तो इसमें देखें लेवल्स जो ओपन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरीज है और ये लेवल नेम है। तो ये लेवल 2 एंट्री लेवल है। कोई बंदा ओपन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आता है, एंटर होता है, तो उसका लेवल 2 होना चाहिए। तो उसकी आप एलडी सैलरी देखें कितनी है, ठीक है। फिर लेवल 3 की सैलरी देखें, लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की। तो आप ये देखें ओपन एआई के जो डेवलपर्स हैं वो एलडी कितना अर्न कर रहे हैं इसके थ्रू। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इन्हीं लेवल्स में इंशाल्लाह इन फ्यूचर आएंगे इंशाल्लाह।
तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बताई, वो मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन हो इस चीज़ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सामने डिफाइन कर दिया कि भाई लेवल 2 में जो है, जो जूनियर डेवलपर है उसकी ईयरली इनकम इतनी है, लेवल 6 वाला है जो सीनियर डेवलपर है उसकी ईयरली इनकम इतनी है। अब आप इसको मंथली भी मैंने निकाल के दिखा दिया कि 5.8 मिलियन पर मंथ और यहाँ पे 29.7 मिलियन पर मंथ। ये चीज़ दिखाने की नीड इसलिए थी, मैंने जस्ट इसलिए दिखाया कि आप लोग को मोटिवेशन मिले, ठीक है। आप लोग अपना एक गोल सेट करें, ये ना हो कि बस आप बस साथ साथ चलते रहें और आपको पता ही ना हो कि मुझे आगे आगे करना क्या। आप अपना एक गोल सेट करें कि भाई इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैंने इस तरह या इससे भी ज़्यादा, इससे भी आगे जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। $100 मिलियन, ये एक न्यूज़ आई थी, उसमें ये था कि मेटा वालों ने मैं आपको है ना दिखा देता हूँ, ये रही। तो ये मेटा ऑफर्ड 100 मिलियन बोनस टू ओपन एम्प्लॉइज़। इसको आप है ना अच्छे से पढ़ेगा और थोड़ी बहुत आप भी सेल्फ स्टडी करें, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के देखेगा कि मेटा वालों ने ना ओपन ए के जो एम्प्लॉइज़ थे उनको ये साइनिंग बोनस वो ऑफ़र कर रहे थे कि भाई अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो तो हम आपको इतना साइनिंग बोनस देंगे। ये कितने हैं, $100 मिलियन, ठीक है। अब आप इसका पाकिस्तानी निकालते रहेगा कि कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कंट्रीब्यूटर बने, आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँच के उस लेवल पे पहुँचे, ठीक है। हाँ, ये बात मैंने आपसे पहले कह दी कि भाई हमें जस्ट SDK को यूज़ नहीं करना, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है, हमें इसमें बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर मैंने ये बताया कि भाई लेवल 3 अगर आप करते हो, लेवल 3 मेरे साथ चलते हैं आप, तो उसमें आपका क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। फिर ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा कि वेब डेवलपिंग की है मैंने, और उसके बाद एजेंडे AI की तरफ आया, मैंने QAI उस पहले पढ़ा, लैंग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ा उसके, और अभी मैं ओपन एज SDK को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सीखा और इस पर अभी भी सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये भी वो किया हुआ है कि भाई मैंने कंट्रीब्यूट भी किया है इसमें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर कंट्रीब्यूट करें ओपन एज SDK पे, सही है। ये सारी चीज़ें कि भाई अगर आप ये कोर्स पूरा करते हैं और मेरे साथ चलते हैं और कोर्स के आखिर तक रहते हैं और सारे टास्क पूरे करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की है। फिर बस ये मैंने इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई मैंने इस कोर्स को 3 लेवल पे डिज़ाइन किया है, क्या क्या लेवल्स थे, हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, वो सब मैंने बता दिया। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी फ़र्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह फिर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो मैं आपको थोड़ा और वो बता देता हूँ कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम क्या करेंगे। मैं ना डेली बेसिस तो नहीं कह सकता, मैं डेली बेसिस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में गैप आ जाए, सही है। मतलब ये होगा कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक दिन में 3 भी आ सकती है, तो मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा रिकॉर्डेड, आप वो देखते रहेगा। और हफ्ते में हम 1 या 2 क्लास इंशाल्लाह ऑनलाइन रख देंगे, मतलब जिसमें हम सब ज्वाइन होके और वहाँ पे फिर हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। तो थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो या तो कमेंट बॉक्स से पूछ ले, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर ले, फिर आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।